हेलो एवरीवन, आई एम सदेश सिंह चारण। आदर्श बाल मंदिर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने देखा है कि किस प्रकार से वो हैरी हैगबर्ट और बेसी कॉर्नवेल दोनों बातें करते रहते हैं और दोनों उस बारे में बातें करते हैं। वो कहती है तुम यहाँ आ जाओ, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आता है। वो कहता है कि कौन ऐसी लड़की है जिसको मैंने, और बेसी के लिए ही हैगबर्ट कहता है। फिर वो बूढ़ा आदमी उधर से चिल्लाता है कि मैं हैरी को कहूँगा, उसको पता नहीं कि वो मेरा बेटा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। प्रूडेंस की जो आपकी बुक है उसमें टुमारो जो आपकी शॉर्ट स्टोरी है उसका पार्ट नंबर 12 हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से था। She made a moment as if to run away, but stopped and raised her hands to her temples. Young Egbert, shadowy and big street, and no more than moon and bronze over their heads, and crazy night whimpered and scolded in the old man's voice. यानी वह इस प्रकार घूमी जैसे भाग जाएगी, परंतु वह रुक गई और उसके अपने हाथ और अपनी कनपट्टियों पर उठाए। नौजवान हैगबर्ट धातु की मूर्ति से ज़्यादा विचलित नहीं हुआ, अर्थात बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, ऐसा उसने देखा। किससे? ऊपर बूढ़े के आदमी का आवाज़ पागल रात अपशब्द कर रही थी, अर्थात बूढ़ा व्यक्ति रात में चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था? सेंड हिम अवे माय डियर, ही इज ओनली अ वैगबॉन्ड, व्हाट यू वांट इज गुड होम ऑफ योर ओन, दैट चैप इज होम इज नॉट लाइक हैरी, ही कैन नॉट बी हैरी, हैरी इज कमिंग टुमारो, डू यू हियर, वन डे मोर, ही बबल्ड मोर एक्सीडेंटली नेवर, एंड यू विल नेवर शैल मैरी यू। वो कहता है कि इसे भेज दो, यह एक आवारा है। आप क्या चाहती हो? आपके पास अपना अच्छा घर हो, एक लड़के के पास। मेरी बच्ची, कोई घर नहीं है। ये हैरी जैसा नहीं है, ये हैरी नहीं हो सकता। हैरी कल आ रहा है, आप सुन रही है ना? एक दिन उत्तेजना से बड़बड़ाने लगा। तुम डरो मत, हैरी तुमसे शादी करेगा। वो अभी भी सोच रहा है कि वो हैरी नहीं है। उसका बाप अभी भी ये सोच रहा है कि वो हैरी नहीं है, और वो बेसी को कह रहा है हैरी ये नहीं है, ये एक आवारा लड़का है और तुम इससे बातें मत करो, और हैरी कल आएगा और कल तुमसे शादी करेगा। His voice rose very shrill. He made against the regular deep shouting of the shrill, coiling heavily about the outer face in the sea wall. उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कर्कश हो रही थी। समुद्र दीवारों पर ज्वार की लहरों से टकराने की आवाज़ से अस्पष्ट हो गई। मतलब वो वहाँ पास में समुद्र था, तो उसकी आवाज़ धीरे धीरे क्या होने लगी? अस्पष्ट होने लगी। He will have to, I shall make him, if or not, I swear great oath, I will cut him off with a shrilling tomorrow, and leaving everything do you, I shall to you let him strive. वो कहता है उसे आना पड़ेगा, मैं उसे बुला लूँगा, और यदि नहीं मैं उसे अपने पैसे से बेदखल कर दूँगा। अगर वो नहीं आया तो मैं उसे अपने पैसे से बेदखल कर दूँगा और सब कुछ अपना
कुछ आपको दे दूंगा, ऐसा उसने कहा। मैं सब तुमको दे दूंगा, उसे भूखा मरने दूंगा, ऐसा वो कहने लगा। The window rattled down. Harry drew deep breath and took one step toward Bessie. So it you, the girl, he said, lowered voice. She had not moved, and she remained half turned away from him, pressing her head and palms her hand. My word is continued with invincible hope. Smile one lips. I have a great mind to stop. His elbows were trembling violently. क्या होता है, उसे तो खिड़की खड़खड़ाने लगी। हैरी ने गहरी सांस ली और बेसी की ओर कदम बढ़ाया। तो तुम लड़की, उसने धीमी आवाज़ से कहा कि तुम वही लड़की हो। वो उस लड़की को वो नहीं समझ रहा था कि मेरा बाप किसी से शादी करना था, उसको पता नहीं था कि बेसी खुद ही है। तो फिर वो कहता है कि क्या तुम वही लड़की हो। वह नहीं हिली और उसकी ओर आधी मुड़ी सी रही। उसने अपने सिर को अपनी हथेलियों से दबाने लगी। मेरी प्रिय, अदृश्य अर्ध मुस्कान के साथ उसने कहना जारी रखा, अब रुकने के लिए मेरे पास एक कारण है। उसने कोहनियों जोर से कांप रही थी। उसने कहा कि अब मुझे रुकने के लिए मेरे पास एक कारण है कि वो लड़की तुम ही हो। पहले मैं रुकना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुम वो लड़की हो, इसलिए मैं अब रुकना चाहूँगा। For a week he finished without a pause. बिना रुके एक सप्ताह तक। She clapped her hands to her face. बेसी ने चेहरे तक हाथ लाकर ताली बजाई। He came up quite close and took hold of his wrist gently. He felt a breath on her ear. वह आवाज़ बिल्कुल नज़दीक आ गया। उसने बेसी की कलाइयों को धीरे से पकड़ लिया। It is scarf. I am in this end. If the must see me thought he was trying to uncover his face. He rested his let her go and then stepped back a little. Have you got any money? He asked. I must be off now. उसने उसकी अपने कानों पर महसूस की। वह मेरी खुद की मूर्खता के कारण पैदा हुई समस्या जिसमें फंस गया हूँ, और यह तुम हो जिसे मेरी आर्थिक मदद करनी चाहिए। ऐसा वो कहता है कि तुम ही हो जो मेरी आर्थिक मदद कर सकती हो। He asked, I must be off now. She nodded quickly her slammed head, and he waited looking away from her while trembling all over and bowing her neck. He tried to find a pocket for her dress. Here is a whispered, oh, go away for God's sake. If had more, I would give it all the forget to make you forget. वह नयुग उसके चेहरे को उघाड़ना चाहता था, यानी उसको वास्तविकता उजागर करना चाहता था। बेसी ने विरोध किया। वह उसे जाने दिया तथा थोड़ा पीछे हटते हुए उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ धन है? अब मुझे चलना चाहिए, ऐसा वो कहता है। उसने शीघ्रता से शर्म से सिर हिलाया। उसने इंतजार किया, उसे दूर देखते हुए, जहाँ से वह कांपती हुई अपनी गर्दन नीचे झुका रही थी। उस लड़की ने अपनी ड्रेस के जेब में से तलाशने की कोशिश की। He swagged up the parlor window, and the dim light filtering through the blind, soaking the coin, laying his palm. It was a half of swirling. He slipped into his pocket. He stood, little one on side, with her head dropping as a wondered, with her arms hanging passive by her side of it dead. You can buy me in, he said, and you cannot buy yourself out. फिर क्या होता है कि यह लो, वह धीरे से बोली, और जाओ, ईश्वर के लिए चले जाओ। यदि मेरे पास और ज़्यादा पैसे होते तो मैं आपको भूले जाने के लिए वह सब दे देती। उसने अपना हाथ बढ़ाया। कोई डर नहीं, मैं संसार में आप जैसी एक और औरत को नहीं भूला हूँ। कुछ ने
पैसे से ज़्यादा दिया, परंतु अब तो मैं एक भिखारी हूँ और तुम औरतों ने मुझे हमेशा मेरी स्वयं की मूर्खता उत्पन्न समस्या में उभारा है। यह पार्लर की खिड़कियों के पास आकर चलने लगा और हल्की सी रोशनी खिड़की के शीशे से छन कर आ रही थी। उसने अपनी हथेली पर रखे सिक्के को देखा और वह आधे से का सिक्का था, आधे पौंड का सिक्का था। उसने उसे अपनी जेब में रखा। वह सिर झुकाए हुए एक तरफ खड़ी घायल हो उस भुजाओं प्रकार निर्जीवता से लटकती रही और उसने कहा, हैरी ने कहा, न तो तुम मुझे खरीद सकती हो, न ही कोई तुम्हें खरीद सकता है। ऐसा वो कहने लगा। कौन? हैरी हैगबर्ट। फिर क्या होता है? हैरी हैगबर्ट वहां से जाने लगा। He sent his firmly with a little tap, and next moment she felt herself lifted up in the powerful embrace in his arms. His feet lost and ground, her head hung back. His short kisses on her face with the silent and overmastered odor as he hasted to get her soul. He kissed her pale cheek, her heart forbade, he heavy eyelid and he flattened lips, and the measured blows and sight of the rising and occupant the informing power his arms, his outwarding might and caresses. It was if the seas breaking down of wall protecting the home of town and the scent wave overhead. It passed on a strength backwards with her shoulders against the wall, except if he had been started there after a storm, and the shipwreck stop, she shouted, don't go. फिर क्या होता है कि उसने हेड को सख्ती से सिर पर कसा और दूसरी क्षण लड़की ने अपने आप को अपनी भुजाओं में जोरदार आलिंगन के से ऊपर उठते हुए महसूस किया। उसने पैरों से ज़मीन छोड़ दी, यानी उसने अपने पैरों में हाथों से ऊपर उठा लिए। हैरी ने किसको? डेसी को। उसका सिर पीछे से लटक गया। उसने उसके मुंह पर शांति से तथा अत्यधिक उत्तेजना से चुंबनों की बौछार कर दी, जैसे कि वह शीघ्रता से उसकी आत्मा को प्राप्त करना चाहता हो। उसे पीले गालों को चूमा, उसने कठोर ललाट को, भारी पलकों को, होठों को और सब तरफ वो चूमने लगा और मजबूत, ऐसा मानो सारा सागर सारे जहां सुरक्षित करने वाला हो। कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली। लड़की ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली। धीरे धीरे मजबूत विजयी कदमों के दूर जाने की आवाज़ सुनते हुए उसने स्कर्ट संभालना शुरू किया। तत्काल वह खुले हुए गेट से बाहर निकली और वीरान गली की ओर तेजी से दौड़ने लगी और चिल्लाई, रुको रुको, मत जाओ, ऐसा वो हैरी से कहने लगी। ऑन लिसनिंग विद द अल्टरनेटिव पॉइज हेड शू वॉड नॉट गॉट वेटलर, इट वॉज इज अ बिट ऑफ स्वेल हिज फेटफुल trait and seemed fall cruelly upon her heart. Presently, our sound grew fainter as thought we are slowly turning into stone. A fear of this awful silence come for her words, and this fear of death. She could not open her ebony strength and final upon Harry, not even the dying echo of the footstep, nothing the thundering of voice of the restless sea itself seemed stopped. There was not sound, no whispers of life. And as the way long is lost stony country which is headed where madam go looking of gold and spunk of find. फिर क्या होता है कि और वो सिर को ध्यान से सुनने की मुद्रा में लाकर सुनते हुए वह यह नहीं कह सकी कि वह लहरों के टकराने की आवाज़ थी या पूरी तरह चाल थी। उसने दिल और निर्दयता से चोट करती प्रतीत हो रही थी। वर्तमान में प्रत्येक आवाज़ क्षीण होती गई, जैसे वह धीरे धीरे पत्थर होती जा रही थी। एक पीड़ादायक
चुप्पी व भय आने लगा, जो कि मृत्यु के भय से भी ज़्यादा खराब था। उसे अपनी घटती हुई ताकत को एकत्रित करने में अंतिम बार उसे पुकारा, हैरी। जोर से कदमों की मरती हुई प्रतिध्वनि भी सुनाई नहीं दी। अब कुछ नहीं लग रहा है, मानो लहरों की गर्जना और स्वयं बेचैन समंदर की आवाज़ भी थम गई हो। बिल्कुल आवाज़ भी नहीं आई, जिंदगी में कोई आवाज़ नहीं, जैसे वह अकेली हो और पत्थर के शहर में खो गई हो, उस प्रकार उसे लग रहा था। आदमी स्वर्ण की तलाश में जाते हैं, तब मिल रहा हो उसे तिरस्कार कर देते हैं, उस प्रकार से उसको लग रहा था कि कोई आदमी स्वर्ण की तलाश में जाते और किसी को लड़की को तिरस्कार कर देते, उस प्रकार उसे लग रहा था। कैप्टन एकबर्ट इनसाइड हिज डार्क हाउस had kept on alert. A window run up and air in silence in stormy country. Voice spoke above her head, high in black air. Voice and madness despairs. The voice is inexplicable hope. Is he gone yet? Information fellow. Do you hear in about my dear? कप्तान एकबर्ट अपने अंधेरे मकान में सावधान था। एक खिड़की खुली थी और पत्थरों के शहर में चुप्पी में एक आवाज़ आई। उसने अपने सिर के ऊपर से काली हवा से पागलपन, झूठ और विनाश की आवाज़, न बुझने वाली आशा की आवाज़। क्या वह चला गया, वह सूचनार्थी व्यक्ति? मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम अपने से आवाज़ सुनाई दे रही है? ऐसा वो एकबर्ट कहता है। वो खुद उसका बेटा था, लेकिन वो वहाँ से चला गया था। वह फुट फुट कर रोने लगी। नहीं नहीं, मुझे उसकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह सुबकने लगी। वह शांति और विजयी भावों से मुस्कुराने लगा। तुमने उसे डरा दिया, अच्छी लड़की, अब वह अच्छी प्रकार रहेंगे। अधीर मत हो मेरी बच्ची, एक दिन इंतजार करो, हैरी आएगा। दूसरे मकान में बूढ़ा कॉर्विल अपनी आराम कुर्सी से लुढ़कती हुई चाल से, राजसी तरीके से, जिसके टेबल के ग्लोब लैंप जल रहा है, कठोर आवाज़ में चिल्लाया, बेसी 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 तुम। फिर वो She had him last and his effort in fact become a portrait silently back towards his cleverly little informant cottage, if no lofty portal and traffic information of prophet hopes Abby did not understand where when she had sneaked. Captain Egbert and had gradually worked himself into state noisy happiness up there. Go in, keep quiet, she turned upon his tearfully from the doorstep below. He rebelled against her authority in his great joy at having got rid at last that something wrong. It was if his hopeful madness of the world had broken out or bring terror upon the heart, with the voice of the old man shouting of his trust in a everlasting tomorrow. फिर क्या होता है, अंत में बेसी उसकी आवाज़ सुनी तथा जैसे भाग्य ने उस विजय प्राप्त कर ली हो, वह बेसी धीरे से अपनी घुटन भरी नर्क के सामने झोपड़ी के वापस आने लगी। इसमें कोई शानदार प्रवेश द्वार नहीं था, कोई भी खोई हुई आशाओं शानदार चीज़ नहीं थी। वह नहीं समझ पाई कौन सा पाप किया था। कैप्टन एकबर्ट ने शोरपूर्ण अप्रसन्नता के साथ वह स्वयं धीरे धीरे काम किया था, अतः नवयुवक को अपना पुत्र समझकर उसने भगाने में सफल रहा। अंदर जाओ, चुपचाप रहो। वह आंखों को आंसू लिए नीचे दरवाजे में सीढ़ी में उसकी ओर मुड़ी, एकबर्ट की ओर। आखिरकार कुछ गड़बड़ से छुटकारा पाने की अत्यधिक खुशी में उसने उसे अधिकार के खिलाफ मानो विद्रोह सा कर दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की के दिल पर आतंक मचाने के लिए संसार का आशापूर्ण पागलपन बाहर आ गया। कभी न आने वाले कल के विश्वास उसे बूढ़े आदमी को चिक के साथ बेसी ने दिल में भी भय छा गया हो कि अभी भी वो देखता है कि वो आएगा, तो वो कभी भी न आने वाला कल था जो उसका बेटा अब कभी भी नहीं आएगा। तो ये स्टोरी आपकी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी कि किस तरह से वो वहाँ पर आता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता है और वो वहाँ से चला जाता है। थैंक यू वेरी मच।